बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हमलों पर ईरानी सेना ने अपना कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका के बार बार सीज फायर से भड़का आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि आईआरजीसी ने अमेरिका को नतीजे भुगतने की धमकी दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने हमारे ड्रोन के निशाने पर है, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। यानी कि अब आईआरजीसी भी चुप बैठने वाला नहीं है। जितना भीषण हमला किया है उतना ही भीषण जवाब भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, बार बार सीज फायर के उल्लंघन से भड़क गया है आईआरजीसी। तो ये बड़ी अपडेट, अमेरिका इसका उल्लंघन करता है। इस बात को लेकर ईरान ने यह भी कहा था कि ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल के पीएम का बड़ा दावा। ईरान के पास निश्चित रूप से रासायनिक हथियार हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान का सैन्य कार्यक्रम केवल परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू ये बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनका एक मकसद यह है कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे ईरान को। लेकिन अब यहां से जो तनाव बढ़ा है, ये किस दिशा में जाता है अब कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल अरविंदर सिंह ओबरॉय जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। अभी जो सिचुएशन है सर, आईआरजीसी की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो भी तैयार हैं पलटवार करने के लिए, लेकिन जब अभी 60 दिन का समय था सर, ऑन टेबल चीजें चल रही थी, इन सब की जरूरत क्या थी, कहां पर चूक हुई है? ये जो है ईरान जो है टाइम मांग रहा था ये सारा कुछ तैयारी करने के लिए, ताकि वो जो है वॉर के अंदर जो भी उसका जखीरा खत्म हो गया था उसको बिल्डअप करने के लिए। और ऐसे ही जो है यूएसए को भी कुछ चाहिए था ब्रीदर, क्योंकि वो अपना काफी समय से जो है नुकसान झेल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें सोचने वाली ये है कि ये जो जनाजा निकला है अयतुल्ला खमेनी का पिछले 4-5 दिन से जो है, तो ये एक बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट है ईरान के लिए। इससे ईरान को पता चल गया है कि उसके साथी कौन कौन हैं, और जो है लोकल पॉपुलेशन भी जो है उनके साथ लाखों की तादाद में है। तो ये जो है बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट है, जिससे जो है आईआरजीसी का मनोबल बढ़ा है, ईरान सेना का मनोबल बढ़ा है जी। दूसरा इश्यू जो है जो कि यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे वो रिवोक कर दिए हैं, क्योंकि 3 जो है जहाज के ऊपर जो है कमर्शियल जहाजों के ऊपर आईआरजीसी ने जो हमले किए हैं। मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें 3 बड़े चैनल हैं। एक नदन चैनल है जो कि ईरान के कंट्रोल में है और केशम आइलैंड के ऊपर से जाता है। एक सेंट्रल चैनल है, रूट है जहाँ पे कि माइंस लगी हुई हैं, और एक सदर्न चैनल है जो कि ओमान की कोस्ट के पास से जाता है। तो ये जो 3 जहाज़ों पे जो अटैक किया है आईआरजीसी ने, ये सदर्न रूट के ऊपर किया है, जबकि सदर्न रूट के ऊपर ओमान और यूएसए का ऑलमोस्ट वर्चस्व है। अभी जो है ईरान ये दिखाना चाहता है कि मैं तीनों रूट का जो है मैं मालिक हूँ। तो ये बात जो है अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। तो ये लड़ाई जो है चलती रहेगी, और जब तक कि अगले 24 से 36 घंटे तक अयतुल्ला खमेनी का अंतिम संस्कार कंप्लीट नहीं हो जाता मशहब में, तब उसके बाद जो है हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या लेता है जी। और ये भी देखना होगा इस बार आईआरजीसी का जो पलटवार होता है वो कैसा होता है, क्योंकि अभी पूरा फोकस अपने नेता को अंतिम विदाई देने पर था, पूरे मुल्क का, वहां की सेना का और वहां की पूरी टॉप लीडरशिप का। तो अब यही देखना होगा। सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर यह है कि अली खामेनी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बीच ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के रहस्यमयी कई ऐसे माउंटेन पर लगातार निर्माण जो है वो गतिविधियां देखी गई हैं, और इसी को लेकर ये दावा किया गया। दावा ये भी किया गया कि इस भूमिगत परिसर में अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के निरीक्षकों को जाने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर शांति की बात करने वाला ईरान जमीन के नीचे कुछ और खिचड़ी पका रहा है?
40 दिनों तक चली जंग में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमों की बारिश कर दी थी। अमेरिकी बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों से हमले करके ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेलने का दावा किया था। हालांकि अब कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अमेरिका और इजराइल दावे कर रहे थे। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि सीज फायर के बाद भी इन परमाणु ठिकानों पर निर्माण गतिविधियां दिखाई दी हैं। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान चुपचाप अपने एटमी प्रोग्राम का नया किला तैयार कर रहा है? क्या तेहरान ने पहाड़ों के भीतर गुप्त न्यूक्लियर सुविधा बनानी फिर शुरू कर दी है? क्या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे हैं? दरअसल नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के रहस्यमयी पिकेक्स माउंटेन पर लगातार निर्माण गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS ने अपनी नई सैटेलाइट इमेज विश्लेषण रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के जाग्रोस पर्वत क्षेत्र में स्थित पिकेक्स माउंटेन पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी सुरंगों की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की आवाजाही देखी गई है। इससे संकेत मिलता है कि सुरंगों के भीतर निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रवेश द्वारों को और मजबूत करने का काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस भूमिगत परिसर में अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को प्रवेश नहीं मिला है। रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान वास्तव में परमाणु समझौते को लेकर गंभीर है तो उसे पिकेक्स माउंटेन पर निर्माण रोकना चाहिए और IAEA निरीक्षकों को वहां जाने देना चाहिए। विश्लेषकों का अनुमान है कि ये भूमिगत परिसर इतना बड़ा हो सकता है कि भविष्य में यहाँ यूरेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित किया जा सके। हालांकि ईरान ने इन दावों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नई सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में ये भी दावा किया गया है कि नातांज परमाणु परिसर में सीमित गतिविधि दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत संवर्धन केंद्रों के प्रवेश मार्ग अब भी क्षतिग्रस्त हैं। बिजली आपूर्ति से जुड़े प्रमुख ढांचे पूरी तरह बहाल नहीं हुए हैं। केवल सीमित वाहनों की गतिविधियां देखी गई हैं। वहीं फोर्दो परमाणु केंद्र में सुरंगों की ओर जाने वाली सड़कों पर मिट्टी और पत्थरों के ढेर लगाए जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट का आकलन है कि इनका उद्देश्य सुरंगों तक किसी भी वाहन की तेज आवाजाही को धीमा करना हो सकता है। इस्फहान परमाणु परिसर में 29 जून तक किसी नई गतिविधि का उल्लेख नहीं किया गया है। पिकेक्स में सबसे ज्यादा निर्माण गतिविधि होने का दावा किया गया है। ईरान लंबे समय से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और धार्मिक नेतृत्व के फतवे के अनुसार परमाणु हथियार बनाना इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि हाल के घटनाक्रमों के बाद अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान भविष्य में अपनी परमाणु नीति की समीक्षा कर सकता है? क्या अली खामेनी के साथ उनके फतवे को भी दफना देगा ईरान? फिलहाल ये सिर्फ कयास ही है। इस संबंध में ईरान की ओर से आधिकारिक रूप से परमाणु नीति में परिवर्तन की कोई घोषणा नहीं की गई है। इस बीच इजरायली अखबार येदियोत अहरोनोत की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावे से अलग स्टैंड लिया है। दरअसल नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अब इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस दावे का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक खुफिया आकलन में माना गया कि ईरान के परमाणु ढांचे को गंभीर नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ विशेषज्ञों ने ऐसे मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि फोर्दो स्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया है। इन दावों पर इजरायली सरकार और खुफिया एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहरहाल पिकैक्स माउंटेन पर दिखाई दे रही गतिविधियों ने एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। अगर दावे सही साबित होते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि तेहरान भविष्य के लिए अपनी परमाणु क्षमता सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इजरायल के भीतर से सामने आई कथित रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि पिछले सैन्य अभियानों ने वास्तव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म नहीं किया, उसे केवल कुछ समय के लिए पीछे धकेला है। अब दुनिया की नजर IAEA, अमेरिका और ईरान की अगली चाल पर टिकी है, क्योंकि इन्हीं फैसलों पर पश्चिम एशिया की रणनीतिक स्थिरता काफी हद तक निर्भर करेगी। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।